आप मेरे होने वाले हस्बैंड हो, प्रिया चोपड़ा के हस्बैंड। हस्बैंड मतलब? मैं प्रिया चोपड़ा, चोपड़ा इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन। हार्वर्ड MBA, फोर्ब्स 30 अंडर 30 और 2,500 करोड़ के नेटवर्थ वाले चोपड़ा इंडस्ट्रीज की इकलौती एरिस। और ये मेरी लेटेस्ट BMW। तुम्हारा इंट्रोडक्शन बचा है मिस्टर मेजर सम्राट अशोक राज सिंह, इंडियन आर्मी, 3 years of border service, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, एजुकेशन, देश की सेवा का सर्टिफिकेट जो पैसों से नहीं मिलता। और ये मेरी राइट, आर्मी के 11 साइज के बूट्स। वैसे लेकिन मेजर साहब, आप अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर गए। वो क्या? कि आप मेरे होने वाले हस्बैंड हो, प्रिया चोपड़ा के हस्बैंड। हस्बैंड मतलब? हाँ, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरी असिस्टेंट ने तुम्हें ब्रीफ नहीं किया। एनीवेज, मंथली 5 लाख रुपए, 2 साल बाद म्यूचुअल डिवोर्स और सेपरेशन बोनस 5 करोड़ रुपए। चलो, वी गेटिंग लेट फॉर कोर्ट। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, हमें बस साइन करना है। लेट्स गो। मैम, आई थिंक आपको कोई सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ कोई बिजनेस डील के लिए नहीं आया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने आया हूँ। नेहा, व्हाट द हेल, वेयर इज माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड? तुमने कहा था सब कुछ रेडी रहेगा। व्हाट? हमारे ड्रोन सर्विलेंस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, ये लड़के इंडस्ट्री से काफी अहत है। तनिका की कंपनी के लिए परफेक्ट पार्टनरशिप होगा। मैम, मार्केट कंप्लीटली क्रैश हो गई है। जस्ट हाफ एन आवर में मल्टी करोड़ का लॉस, डिजास्टर। अभी तो अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से इन्वेस्टमेंट बिडिंग करनी है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं अपनी डील मिस नहीं कर सकती। इमरजेंसी लिक्विडेशन करो, सारे शेयर सेल करो अभी के अभी। बट मैम, ईयर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका क्या होगा? नेहा, बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन की बिडिंग किसी भी कीमत मिस नहीं कर सकती। ये मेरा फैमिली प्रेशर से बचने का लास्ट ऑप्शन है। जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग, ओके? मिस चोपड़ा, जस्ट मैं मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कर सकता, बट आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। बस 5 मिनट पेशेंस रखिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक मेजर, आई हार्डली थिंक आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे यहाँ। तो जस्ट मैम, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है रिगार्डिंग टू ड्रोन सर्विस सेक्टर। सर्विलेंस डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आप अपने शेयर मत बेचिएगा। मेजर साहब, आप आर्मी में बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी करते थे। चोपड़ा इंडस्ट्रीज के पास वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। क्या आपके उन टॉप एनालिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि आज मार्केट क्रैश होगा? मैम, मैं मेजर सम्राट अशोक राज सिंह हूँ। आर्मी में झूठ बोलना कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। बस 5 मिनट वेट कीजिए। 5 minutes कैन चेंज योर कंपनीज फ्यूचर। एक्सक्यूज मी, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। बस 5 मिनट वेट कीजिए और मार्केट में मेरी कल देखिए। मैम, फिर क्या डिसीजन लेना है? सारे शेयर सेल कर दूं? रुको, 5 मिनट वेट करते हैं। अननोन आर्मी ऑफिसर की बात मानकर मैं कितनी पागल हो सकती हूँ? विल फाइंड आउट। तनिका, मेरी जान, इतने सालों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। समीर, तुम यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हो? तनिका, मैं तुम्हारे लिए वापिस आया हूँ। एक सेकंड। तनिका, मैं चाहता हूँ कि समीर, लेट्स ब्रेक अप। ब्रेकअप? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना ब्रो, ब्रेकअप। हमारे 5 साल की रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस, लेट नाइट कॉल्स, लेटर्स और बॉर्डर पे जब मौत नाचती थी ना,
तुम्हारी याद ने मुझे बचाया। और कारगिल में जब गोलियां मेरे आसपास से निकलती थी ना, हमारे फोटोज देख के मुझे हिम्मत मिलती थी। तब जब सब कुछ ठीक हो गया तो ब्रेकअप। क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम दोनों का कोई वायबल फ्यूचर नहीं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल मैं डिजर्व करती हूँ ना, तो तुम मुझे नहीं दे पाओगे। कैसी लाइफस्टाइल तनिका? क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या कमी रह गई? एग्जैक्टली क्या किया तुमने? इस आर्मी की यूनिफॉर्म में कितना कमा लेते हो? गवर्नमेंट सैलरी में औकात क्या है तेरी? मैं IIM गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे स्टार्टअप को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। और तुम जानते हो मेरा मर्जर किसके साथ होने वाला है? इंडिया के टॉप लीडिंग चोपड़ाज इंडस्ट्रीज के साथ। यू हैव नो आइडिया कि मेरा टर्नओवर कितना होने वाला है। कनिका, तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए मैंने MBA छोड़ के आर्मी ज्वाइन किया। तुम्हारी स्कूल फीस, होटल एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट फंडिंग, ये सब मैंने अपनी सैलरी से दिया। और राशन के पैसे बचा बचा कर तुम्हें मैं परफ्यूम बेचता था। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की? मेरे एजुकेशन को सपोर्ट करने का फैसला ना तुम्हारा था, मेरा नहीं। कोई फोर्स नहीं किया था तुम्हें। देखो समीर, मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल, नॉट सम डिपेंडेंट लूजर। अगर तुम एक बार के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के CEO भी बनकर आते ना, तो मैं कंसिडर करती, लेकिन तुम तो आए भी हो रही सही नौकरी छोड़कर। मेरी कमाई मेरी ये वर्दी है तनिका, ये तिरंगा जो मैंने छाती पे लगा रखा है, और ये मेडल्स जो हिम्मत के लिए मिलते हैं। बट तुम इनकी वैल्यूज कभी नहीं समझोगे। ओह गॉड, अब तुम मुझे पेट्रियोटिज्म का लेक्चर दोगे? समीर, मुझ पे किए हुए एहसान का इंटरेस्ट लेने आए हो या फिर मेरी कमाई पे पलने आए हो? यू आर अ पैथेटिक लूजर। तुम्हारी सक्सेस स्टोरी में किसी का इन्वॉल्वमेंट है ना? ऑब्वियसली है मेरा सीक्रेट CEO, माय मेंटोर, जिसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज तुम्हारा वो लेवल नहीं है ना। सीक्रेट CEO? हाँ, इंडिया के मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन, अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के मिस्टीरियस ओनर, जिन्होंने कुछ ही सालों में सबको मात दे दी। लेकिन तुम जैसे थर्ड क्लास लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। हाँ, तो पहुंचना तो दूर की बात है। तनिका, जो सीक्रेट CEO की बात कर रही हूँ वो मैं ही हूँ, सम्राट अशोक राज सिंह। मेरी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, रिसर्च फंडिंग, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, ये सब मेरे सीक्रेट CEO की वजह से है। उन्हीं की बैकिंग की वजह से, तुम्हारी चैरिटी की वजह से नहीं। ओ, अब समझा। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तक मैं बॉयफ्रेंड, और जब तुमको तुम्हारा शुगर डैडी मिल गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? एग्जैक्टली समीर, मैं अपने से ज्यादा रिच, सक्सेसफुल और पावरफुल इंसान चाहती हूँ, जो मेरे जैसे हीरे को प्रॉपर वैल्यू करना जानता हूँ। वैल्यू? हीरा, जब मैं तुम्हें आईने में देखता हूँ ना, तो मुझे कुछ और नजर आता है। वैसे आज मेरे स्टार्टअप और चोपड़ा इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की खुशी में ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी है। जो सेलिब्रेशन मेरी वजह से हो रहा है। बस कर, इनफ नौटंकी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तू तो चोपड़ा इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी गार्ड बनने की भी लायक नहीं है। प्रिया चोपड़ा का नाम सुना है तूने? उनका बिजनेस एम्पायर देखा है तूने? तेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी को उनके ऑफिस के गेट पे एंट्री भी नहीं देते। 5 मिनट खत्म। अब क्या होगा? सच में कुछ मिराकल होने वाला है। नेहा, प्लीज कोई गुड न्यूज दे दो। I had enough bad news for one day. इट्स अ मिरेकल। आपके 5 मिनट वेट करने से सिर्फ लॉस की रिकवरी नहीं हुई है, बल्कि मैसिव प्रॉफिट भी हुआ है। What? Are you serious? How is this possible? You know what, मैम? गवर्नमेंट ने जस्ट अनाउंस किया है ड्रोन सर्विलेंस सेक्टर्स के लिए रेवोल्यूशनरी पॉलिसी चेंजेस, जिसमें सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को मैसिव प्रॉफिट हुआ है। एंड यू नो, हमारी शेयर्स पूरे 300% से इंक्रीज हो गए हैं। Oh my God! वो आर्मी ऑफिसर सच कह रहा था। देखो समीर, रियलिटी चेक ले लो। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं डिजर्व करती हूँ। ना पैसा, ना पावर, ना फ्यूचर, बस एक पुराना सा यूनिफॉर्म और आउटडेटेड सोच। और मैं बनने वाली हूँ इस कंट्री की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन। भाई एक्सेप्ट कर ले, तू लूजर था,
तू लूजर है और तू लूजर ही रहेगा। तू मेरी बहन के सामने धूल बराबर भी नहीं। ये तेरी वर्दी की गर्मी नोटों की गर्मी के सामने फीकी पड़ जाती। तनिका, तुमने मुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि पैसे और पावर के लालच में आकर अपना असली चेहरा दिखाया। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस लेवल तक ले जा सकता था। लेवल? तुम मुझे लेवल दिखाओगे? जो इंसान खुद जमीन पर रेंग रहा हो वो भला मुझे कौन सी हाइट्स देगा? थोड़ा वेट करो तनिका, सच सामने आ ही जाएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया जो तुम्हारा हो सकता था। मेजर साहब, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आपने जो मार्केट एनालिसिस किया था, जो प्रेडिक्शन बताया था, उसने मेरी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा लिया। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रही हो? आई एम प्रिया चोपड़ा, चेयरवुमन ऑफ चोपड़ा इंडस्ट्रीज। और ये बकवास नहीं, फैक्ट है। इस आर्मी ऑफिसर ने मेरी कंपनी के करोड़ सेव कर लिए। चोपड़ा इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन? आप वही प्रिया चोपड़ा हो ना जो मेरी दीदी के साथ कंपनी की डील कर रही है? ओ या, तुम तनिका मल्होत्रा हो ना? तुम्हारा स्टार्टअप इट्स इम्प्रेसिव। थैंक यू मैम, लेकिन ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और एक्स फेल्ड आर्मी ऑफिसर जो बेरोजगार है। फेल्ड? तुम्हारे इस फेल्ड आर्मी ऑफिसर ने मेरी मल्टी करोड़ की कंपनी को 5 मिनट में बचा लिया। तुम्हें शायद सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की डेफिनेशन को फिर से समझना चाहिए। मैं बस हेल्प कर रहा था। आर्मी में से क्या जाता है ना कि हेल्प करना हमारी ड्यूटी है, क्रेडिट लेना नहीं। ओह प्लीज, तुमने एक रैंडम सी एडवाइस क्या दे दी, तुम अपने आप को हीरो समझने लगे। मैम, इसके चक्कर में मत आओ, ये ना कोई प्रोफेशनल है और ना कोई बिजनेस का। एग्जैक्टली, दीदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जज कीजिए, ऐसे बेरोजगार नोबडी इंसान की बात सुनकर नहीं। नोबडी? तुम्हारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है या समझने का? मैंने अभी अभी तुम दोनों को कहा कि इन्होंने मेरी कंपनी को सेव किया है। कितना इंटरेस्टिंग है। तनिका बिल्कुल नहीं जानती कि जिस सीक्रेट सीईओ की वो पूजा करती है वो मैं ही हूँ। और प्रिया ये शायद स्टेटस से ज्यादा वैल्यू करती है ऑनेस्ट एडवाइस की। तनिका, मुझे नहीं पता तुम अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करती हो, लेकिन एक वैल्यूएबल एडवाइस की कीमत मुझे पता है। और तुम्हारा ये एटीट्यूड, आई एम सॉरी टू से, पर ये एक बिजनेस पार्टनर के लिए ठीक नहीं है। मैम, आप शायद मुझे गलत समझ रही है, लेकिन मैं आपके सामने बस एक सच्ची तस्वीर रखने की कोशिश करूँ। बिकॉज आप जैसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन को मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मैं खुद डिसाइड कर लूँ। ओके मेजर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो बिजनेस प्रपोजल के बारे में। बिजनेस प्रपोजल? यस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, म्यूचुअल बेनिफिट्स। आप मुझे फैमिली प्रेशर से बचाइए, मैं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूंगी। विन विन सिचुएशन। क्या? ये मतलब इसके साथ? मैम, आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये तो एक मामूली सा साधारण सा इंसान है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो इसे डंप कर दिया है ना, तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? मैं आपको रियलिस्टिकली बता रही हूँ, बस ये नामुमकिन। तनिका, calm down. Have I asked you your opinion? No, right? प्रिया जी का ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या मैं सिर्फ बदला लेने के लिए एक्सेप्ट करूं? सही नहीं लग रहा कुछ। आपने कुछ कहा? नहीं, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे सका जो तुम डिजर्व करती हो। लेट्स सी, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है। क्या आप मुझे अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से एक मीटिंग दिलवा सकती है? आप मजाक कर रहे हैं? अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन, वो कंपनी तो एकदम एक्सक्लूसिव है, उसका सीईओ तो बिल्कुल इनविजिबल है। लेकिन चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर मैं आपकी अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग करवा दूं, तो क्या आप ये शादी के लिए रेडी हैं? समीर, पागल हो गए हो क्या? नहीं तनिका, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता हूँ कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है,
मेजर, अगर लेट्स से मैंने तुम्हें अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से कनेक्ट करा दिया तो फिर मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उस स्टैंडर्ड का हूं जो तनिका डिजर्व करती है। समीर स्टॉप इट, ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन तुम्हारे जैसे लोगों से डील नहीं करेगा, वो एलिट लोगों से कनेक्ट करता है। अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन का नाम सुना है? उसका सीईओ किसी से पर्सनली नहीं मिलता। तू कहाँ का तीसमर खान है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो इसे रिजेक्ट कर दिया है ना, तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? वो मैम, मैं बस रियलिस्टिकली बता रही थी क्योंकि ये नामुमकिन है। तनिका, तुम्हें जो नामुमकिन लगता है ना, वो शायद इसलिए है कि तुम्हारे देखने का नजरिया बहुत ही लिमिटेड है। मैम, मैं रेडी हूँ कॉन्ट्रैक्ट मेरी साइन करने के लिए। डन। और मैं मेरी एंड से ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज के आज ही आपकी अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग करवाऊंगी। लेकिन आप उस मीटिंग में डिस्कस क्या करेंगे? मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करूंगा। आज शाम तक आपका अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ एक न्यू प्रपोजल रेडी होगा। एक और बोनस है आपके लिए, जो ड्रोन सर्विलेंस प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हुआ है अभी वो और 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दीदी, सब प्लान खराब हो रहा है हमारा। इम्पॉसिबल। मैं इसके साथ 5 साल थी एंड आई कैन गारंटी यू कि ये ब्लफ कर रहा है। एनीवेज, चलो यहाँ से, हमें शाम की गैदरिंग की तैयारी करनी है। एनीवेज मेजर साहब, कोर्ट चले, मैरिज रजिस्टर करानी है। लेट्स गेट मैरिड। Shall we? This is Priya Samir. We shall. I can't believe हमारी एक्चुअली शादी हो गई। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, give me a minute. नेहा, मेरा एक काम करो, आज के आज ही इंपीरियल होटल में अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना प्रिया चोपड़ा ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। श्योर मैम। बट मैम, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? हम उनके सामने अपनी कंपनी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखेंगे। बट मैम, ये थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम उनको ऑलरेडी 500 करोड़ का प्रपोजल रख चुके हैं, कहीं उनको हम पे डाउट ना हो जाए। डोंट वरी नेहा, जो मैं कह रही हूँ वो करो। ओके मैम। सच बताऊं तो तुमसे बेटर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था। हाँ गोयल साहब। सर, आपका मैसेज मिला। चोपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रेडी है। कब प्रेजेंट करना है सर? आज शाम को इंपीरियल होटल में मीटिंग सेटअप हो रहा है, प्लीज बी देयर। ये प्रपोजल अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन के लिए था, जैसा कि प्रॉमिस किया गया। कोई बहुत बड़ी मीटिंग फिक्स हुई है। वेट वेट वेट, आर यू सीरियस? समीर, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? इट्स रिस्की। मिसेस समीर, आपके हस्बैंड के कनेक्शन आपकी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। देखा मयंक, आज मेरी नाइट है। सारे दिग्गज मेरे अराउंड घूम रहे हैं। दीदी, ये सब तो आपके लिए है। आप तो स्टार हो आज रात की। मिस तनिका मल्होत्रा, द राइजिंग स्टार। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द मर्जर। थैंक यू सो मच। बस मेरे हार्डवर्क का कमाल है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ना बेशरम है ये। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ये जगह सिर्फ एलीट लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे लेवल के लिए नहीं। मैं यहाँ राइटफुली हूँ तनिका, गेस्ट हूँ मैं यहाँ। गेस्ट? तू तो यहाँ पे वेटर बनने के लायक भी नहीं है। एक्सक्यूज मी,
आपके पास इनविटेशन कार्ड है? यहाँ सिर्फ वीआईपी गेस्ट अलाउड है। वीआईपी? वीआईपी का मतलब नहीं मालूम है क्या होता है? वीआईपी मतलब सक्सेसफुल लोग, तुम्हारे जैसे फेलियर्स नहीं। अपने आपको देखा है? चीप क्लोथ्स, ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। यहाँ के चमकीले मार्बल फ्लोर भी तुम्हारी परछाई को देख के शर्मा गए हो। मार्बल फ्लोर? देखते हैं तनिका कि कितना टाइम जाएगा तुम्हारे इन महंगे हिल्स के नीचे इस फ्लोर के कायम रहने में। ताले पर टीचर, औकात चांदनी की और बातें करोड़ों की। छोड़ो मुझे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बुलाओ सिक्योरिटी को, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। सिक्योरिटी? चल बुलाना। समय पे तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे आसपास कितने दिग्गज लोग हैं? मिनिस्टर्स एंड फैमिलीज, एलीट बिजनेसमैन, और तुम एक रोड साइड रूम में लगते हो उन लोगों के सामने। लुक्स कैन बी डिसीविंग कनिका। मिस्टर शॉ, ये आदमी कौन है? ये अंदर कैसे आया? सर बिना कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं है, प्लीज अपना कार्ड दिखाइए। ब्रॉन्ज लेवल एंट्री, ये एकदम ऑथेंटिक कार्ड है। ब्रॉन्ज लेवल एंट्री, सॉरी सर। व्हाट? ब्रॉन्ज इनविटेशन? दिस इज इवन पॉसिबल? मतलब इसके पास 10 करोड़ की औकात है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं? मैं भी तनिका तुम्हें शायद अपना लेवल चेक करना चाहिए, जरूरी है। ये कोई फेक हो, कहीं से जुगाड़ किया होगा तुमने। मैम ये कार्ड हमारी सिक्योरिटी ने वेरीफाई किया है, ये कार्ड एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन है। क्या हुआ तनिका, मुंह में दही जम गया? तुम तो कह रही थी कि मैं इस जगह के लायक ही नहीं हूं, अब क्या हो? फाइन, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन है तो मैं इस जगह की स्टार। याद है ना, ये पार्टी मेरी वजह से है। देखते हैं, क्योंकि रात अभी जवान है। कुछ भी कहने से पहले ये समझो कि रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। तुम मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाओगे? हाँ, अपने आप को देखा कि जिसे भी देख क्लोथ्स और ये सस्ता परफ्यूम। Exactly what is your problem? प्रॉब्लम मैम, जैसे सक्सेसफुल लेडी के लिए ये तो समझना चाहिए ना कि चैरिटी और बिजनेस में फर्क है। एग्जैक्टली, दीदी ने सही कहा। ये बेचारा मिडिल क्लास माइंडसेट वाला आदमी आपको यूज कर रहा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के ना मुझे बहुत मजा आ रहा, बट जब रियलिटी चेक होगा ना तब देखते हैं क्या होता है। रियलिटी चेक? तुम मुझे रियलिटी दिखाओगे? समय मैंने तुम्हारी रियलिटी देखी है। तुम्हारे पास है क्या? एक घिसी पिटी मोटर बाइक, एक कमरा रेंट पे, और जिसका कोई फ्यूचर नहीं। होल्ड ऑन, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड, जो बिहेवियर है ना, ये बहुत गलत है। सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। हाँ, मैं ह्यूमिलिटी उन लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे लेवल पर हो। ये आदमी मेरे नाखून के बराबर भी नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के चीफ गेस्ट जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो जल्द ही आने वाले हैं। अशोक वर्धन कॉरपोरेशन के सीक्रेट CEO। देखा, मेरे सीक्रेट CEO आ रहे। अब देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। हाँ तनिका, पता चल जाएगा कौन कितना पावरफुल है। आज की रात हम हमारे एस्टीम गेस्ट को ऑनर करते हैं। बकवास। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? तुम्हारी शादी की खबर मुझे फोन पर मिलेगी? हेलो सर, मैं समीर, आपकी बेटी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तुम
होते कौन हो मेरी बेटी से शादी करने वाले? तुम्हारी एंगेजमेंट आकाश शाह के साथ फिक्स हुई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ लीगली। लीगल कुछ नहीं होता है। तुम्हारी एंगेजमेंट आकाश शाह के साथ फिक्स हो चुकी है। उसके फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड, और ये शादी इनवैलिड है। सर हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? तुम चुप रहो। देखो इसके चीप कपड़े, मिडिल क्लास चेहरा। ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। देखो इसके गंदे कपड़े, सस्ता परफ्यूम, कंस्ट्रक्शन साइट का लेबर लगता है। एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा था कि एक थर्ड क्लास बैकग्राउंड से आता है। इसका चेहरा तो देखो, सिक्योरिटी गार्ड जैसा लगता है। सर मैं मेजर सम्राट अशोक राज सिंह हूँ, आर्मी ऑफिसर, गवर्नमेंट सर। मेरी बेटी करोड़पति बिजनेसमैन से शादी करेगी, किसी मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट से नहीं, समझे? पापा प्लीज, आप ये गलत बात कह रहे हैं। कुछ गलत नहीं कह रहा। तुमने ये सब करके सब बिगाड़ दिया। मेरी फैमिली की नाक कटा दी तुमने। इनका क्लास कितना डिफरेंस है, शर्म आ रही है। मैंने समीर को वार्न किया था पहले, लेकिन ये एक नंबर का जिद्दी और उलझुन सोचता है। महेश चेक बुक दो। कितने पैसे चाहिए तुझे? ये ले, ब्लैंक चेक है, साइन ब्लैंक चेक। इसमें अपनी कीमत भर और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। पूरी कहानी के लिए देखिए फाइटर सीईओ बिल्कुल फ्री कुकू टीवी के 7 दिनों के फ्री ट्रायल के साथ।